बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज का जो लेक्चर है वो हमारा फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। तो बिना तफ़सील किए वीडियो की तरफ मैं जाता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। और चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें, फिर मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम वाला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, तो जो आज का टॉपिक है वो फिर पब्लिकेशन डॉट मीडिया के ऊपर है, क्योंकि आपको पता है कि पब्लिकेशन डॉट मीडिया ने कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा इश्यू बनाया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो परेशान है। जाहिर है परेशान क्यों होता है, एक बंदे की जो पेमेंट आती है और वो काम करता है अपने होनेस्ट तरीके के साथ, लेकिन फिर भी वो ऐसे प्रॉब्लम इश्यू क्रिएट हो तो फिर तो मसला बनता है। अच्छा यार, आप इन्होंने एक और मसला बना दिया कि जब जैसे कि आपको पता है कि आज 23 तारीख है और 23 तारीख को इन्होंने थर्सडे वाले दिन, जुमेरात के दिन इन्होंने पेमेंट सेंड करनी होती है। तो इन्होंने हमें 2 से 3 दिन पहले ही, यानी कि पहले तो इन्होंने शेड्यूल में ये लिख दिया लास्ट वीक है कि हम जो पेमेंट है वो आपको अपकमिंग ट्यूसडे में देंगे, तब भी ये इन्होंने नहीं सेंड की। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया जी कि अब जब इनका टाइम था पेमेंट सेंड करने का, तो इन्होंने क्या कर दिया है जी कि इन्होंने अब ये इशू बना दिया कि आप जितनी भी साइट्स हैं वो उनको वेरीफाई करें जो हमने ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, फिर हम आप लोगों की जो पेमेंट है वो प्रोसेस करेंगे। तो यार ये कोई किसी किस्म का काम या बात नहीं बनती, ठीक है, काम करने की। क्योंकि अगर आप लोगों ने पेमेंट प्रोसेस नहीं करनी, ठीक है, या नहीं है हमें नहीं, तो हमें आप हमें ऑर्डर क्यों सेंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप देखिए, मैंने ये रिसेंटली 2 ऑर्डर कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद पहले तो ये इस पर लिंक ही नहीं ऐड हो रहा था। कल 2 3 दिन से ये लिंक ही नहीं ऐड हो रहा था, ठीक है। तो अभी ये मैंने ये 2 ऑर्डर कंप्लीट करवाए हैं, ये वाले, ये देखिए आज की डेट भी मेंशन हो रही है, ठीक है। तो अब इन्होंने साथ ही ये जो कोडिंग कोडिंग है वो जो ऐड कर दी है, ठीक है, कि ये जो आप HTML कोड है वो ऐड करें, उसके बाद पेमेंट प्रोसेस करेंगे। अब यार इसका यही तरीके का एक हल निकल सकता है कि हम सब लोग इसके साथ करें बाइकआउट। बाइकआउट करने के बाद, क्योंकि इसको भी इतना पता है कि ये जितनी भी साइट्स हम लोगों ने ऐड की है, कोई भी एक बंदा कभी भी इतनी साइट का ना ही ऑथर हो सकता है और ना ही एडमिन हो सकता है, ठीक है। यह हम सबको पता है और क्लाइंट को भी ये पता है। तो ये मुझे लगता है कि कुछ दिन अगर हम इसके साथ बाइकआउट करते हैं, इसके ऑर्डर कंप्लीट नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो ऑर्डर थे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ना कि मेरे बाइकआउट कर रहा हूँ, तो ये ऑर्डर बहुत पहले के थे। ये मत समझिएगा आपकी ये मैंने कल ही आए थे और ये ऐड नहीं लिंक कर रहे थे। ये जो लिंक है वो ऐड नहीं कर रहे, कल आज सुबह ही इन्होंने ऐड लिंक का जो करने वो स्टार्ट किए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया जी कि इन्होंने फिर से यानी कि वही इशू बना दिया जी कि जो पेमेंट अगर आप लेना चाह रहे हैं तो जो पेमेंट है वो प्रोसेस करें, यानी कि अपनी जो वेबसाइट है वो कंप्लीट करें, उनकी वेरिफिकेशन, फिर आपको पेमेंट पे हम सेंड करेंगे। जबकि मैंने इनको भी मेल की है, जैसे ही उनका कोई मेल का रिस्पॉन्स आता है तो मैं इंशाल्लाह आपको उसके मुताबिक बताता हूँ। तो यार रिसेंटली जो है इस वक्त तो यही मैं कह सकता हूँ कि हमें वेट ही करना पड़ेगा, और तो कुछ भी नहीं अब हम कर सकते, क्योंकि हम लोग ना तो इतनी साइट्स के ऑथर्स हैं, ना हमारे पास इतनी साइट के हम लोग एडमिन है, और ना ही कोई एडमिन अपना मेटा टैग अपनी साइट के ऊपर ये ऐड करे। ये आप सबको पता, कुछ होंगे वो कर लेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। अब इन्होंने क्या करना है जी कि जैसे आपको पता होगा कंटेंट मैनेजर डॉट आईओ जो साइट है, ठीक है, कंटेंट मैनेजर डॉट आईओ जो फार्म था, उसने भी हमें जब हम लोग उस पर काम करते थे ना, तो उन्होंने भी पहले ये कर दिया था कि वेरीफिकेशन उन्होंने करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन किसी ने भी उसके ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि इनकी इतनी जो साइट्स है कंटेंट, मैं आपको बता दूं, इतनी जो साइट्स है वो कोई किसी के पास भी होती, कोई भी इस साइट्स का एडमिन नहीं होता। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया कि पहले तो उन्होंने वेरिफिकेशन लगा दी कि ये आप लोग जो है इतनी जो साइट्स है वो ऐड करें, उसके बाद यानी कि इसका जो मेटा टैग है वो ऐड करें। जब उनके पास स्टॉक कम हो गया तो फिर उन्होंने वो ऑटोमेटिकली ही वो चीजें जो है वो खत्म कर दी, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली उन्होंने वो चीजें जो है वो मेटा टैग वगैरह सब कुछ खत्म कर दिया। अब इन्होंने भी ऐसे ही करना है, इनके पास जो साइट्स का डाटा है वो बहुत ज्यादा जमा हो गया है। अब इन्होंने वो साइट्स को निकालना है। ये वाला जो फार्म है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला जो फार्म है ये इसने पहले जो है मेटा टैग वगैरह ऐड करवाने शुरू कर दिए थे, ठीक है। जिस साइट को मेटा टैग ऐड करो, उसके बाद फिर इन्होंने इसने क्या किया था जी कि जब इनके पास स्टॉक खत्म हो गया, साइट्स ना इनको मिल नहीं रही थी, कोई ऑर्डर इनका कंप्लीट नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको भी पता था कि हम इतने कोई भी एडमिन नहीं है। और जो एडमिन साइट का होगा, जिसकी साइट हाई क्वालिटी की होगी, एक बात मुझे याद रखिएगा, वो बंदा कभी भी फार्म वगैरह के ऊपर अपना साइट मेटा टैग वगैरह ऐड नहीं करेगा। उसकी रीजन ये होती है कि उसको ये डाउट होता है कि इसकी वजह से मेरी साइट में कोई इश्यू ना बन जाए, मेरी साइट ड्रॉप डाउन ना हो जाए, गूगल की नजरों में ना आ जाए, इसलिए वो मेटा टैग कभी भी ऐड नहीं करेगी। ये मेटा टैग इन्होंने कुछ अरसे के लिए 1 माह बाद या 2 माह बाद ये बंद कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये जो मेन बेसिकली इशू है वो यही है बाहर है कि ये मेटा टैग हमारी वेरिफिकेशन के लिए ये करवा रहे हैं कि ये साइट की वेरिफिकेशन करेंगे आप ऐड में। तो हम लोग ने सिर्फ यही लिखना है कि हम लोग इसके पर्सनल ऑथर है इन साइट्स के, आप लोग हमें काम देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, वरना आप लोगों की मर्जी, ये आप कर दें, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एफिलिएट का काम करना चाह रहे हैं, एफिलिएट का काम करना चाह रहे हैं आप लोग अमेजोन के ऊपर, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो काम सिखा सकता हूँ एफिलिएट का, ठीक है। ठीक है, जो बहुत ही बेस्ट है, इसके जरिए हम लोग अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को सब्र करना होगा, कि जिसके लिए सब्र करके हम लोग फिर ही काम वो कर सकते हैं। अगर तो आप लोगों ने बाकी एफिलिएट का काम करना चाहते हैं, आपको शौक है, तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह फिर उसका जो लेक्चर है वो स्टार्ट करता हूँ अमेजोन का, इसके जरिए हम लोग अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं उधर से भी। और फिलहाल के लिए अब इसका हम वेट ही कर सकते हैं, और तो मैं अब आप लोगों को कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोग वाकई एफिलिएट अमेजोन का काम करना चाहते हैं और वाकई करके दिखाएंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है उस पर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक हो गया, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जी आपको मेरी वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई वीडियो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को इसका फायदा हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज।